नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DO स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ भर्ती के बारे में, जिसके अंतर्गत मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में एक संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 18/10/2024 है। विज्ञापित पद निम्नानुसार हैं। पद का नाम कार्यालय सहायक। जिले में स्वीकृत पदों की संख्या अनारक्षित में 1 पद। वेतन मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार 18,420 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। चयन हेतु आवश्यक शर्तें। पहला है आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इस पद हेतु 2 पद बोनस अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार जिनके विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होंगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। केवल शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किए जाने पर ही मान्य किया जाएगा। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्राथमिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे, अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। पद क्रमांक 1 के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा आवश्यक हो तो के आधार पर चयन की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता न दी जाएगी। केवल विशेष प्रकरण में ही योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी। आवेदन पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही प्रेषित करने होंगे। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 18 अंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 बोनस अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। इन पदों पर दोनों रखा जाना है, वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची अनुसार एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जाएगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते दे नहीं होगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु मेरिट से समान अंक होने की दशा में उम्र में वरीयता के आधार पर चयन में वरीयता दी जाएगी। इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 तथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर ही कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा। चयन हेतु अर्हता मापदंड एवं अन्य शर्तें। जिला स्तरीय हेतु शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनिवार्य अनुभव। कार्यालय सहायक अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष कार्य का अनुभव। वांछनीय योग्यता अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसके पश्चात है नियुक्ति की अवधि। इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा एक मुश्त वेतन पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन किया जाएगा। संविदा सेवा
अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इस पद की अवधि भारत सरकार द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदुपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत कार्य कमी की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल DU स्टडीज़ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।